इन मंचूरियन बॉल्स को देखिए दोस्तों, ये बाहर से है क्रिस्पी और अंदर से है जूसी और बहुत ही टेस्टी। तो इसको बनाना तो ज़रूर बनता है। इसे आप फ्राइड राइस चाउमीन के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। इस रेसिपी में मैंने डाला है कुछ स्पेशल ट्विस्ट, तो ये वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ये स्पाइसी और टेस्टी वेज मंचूरियन रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप घिसा हुआ पत्ता गोभी यानी कि ग्रेटेड कैबेज, जो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। घिसने के बाद इनको हाथों से थोड़े से निचोड़ के एक्स्ट्रा पानी को निकाल दें। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के लिए। इसके बाद 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें। तो थोड़े से बेसिक मसाला डालने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी आधा घिसा हुआ गाजर, साथ साथ 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने लहसुन अदरक और 1 हरी मिर्च के पेस्ट डाल दिया है। तो अभी हम पहले सारे चीज़ों को मिलाएंगे। दोस्तों, टेस्टी मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए पत्ता गोभी के साथ आप थोड़े से गाजर भी यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो पत्ता गोभी को बारीक काट सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद पहले मैं डालूंगी 2 चम्मच मैदा और उसी के साथ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। शुरू में थोड़े थोड़े करके मैदा और कॉर्नफ्लावर डालें, एक साथ ज़्यादा मत डालें, नहीं तो आपके मंचूरियन बॉल्स में उनके ही टेस्ट आप पाएंगे, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करके एक डो जैसे बनाना है। तो ज़रूरत के अनुसार आप मैदा और कॉर्नफ्लावर डालें। आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़े से हाथों से स्मैश भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। और ये देखिए मंचूरियन बॉल्स के डो हमारा बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंसी में इनको रखना है। अब हम इसे नींबू के साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इन बॉल्स के साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो टोटल 18 बॉल्स मैंने बना लिया है। तो अब चलिए इनको हम कर लेंगे फ्राई। तो उसके लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है और तेल में थोड़े से मिश्रण डाल के इनको चेक भी कर लिया है। आप देख सकते हैं तेल हमारा मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करने के लिए तैयार है। तो अब हम एक एक करके बॉल्स को तेल में छोड़ते जाएंगे और इनको हमें एकदम मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। कुछ सेकंड्स बाद ऐसे चम्मच से चलाएं। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं मंचूरियन बॉल्स के पहला बैच को मैंने तैयार कर लिया है और कितना बढ़िया सुनहरा करके मैंने ये बॉल्स को बना लिया है। दोस्तों, ये टेस्टी के साथ साथ क्रिस्पी भी हुई है। तो अब हम बिल्कुल देर ना करके इन बॉल्स के सेकेंड बैच को फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो एक साथ सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर सकते हैं। मैं इन बॉल्स को 2 बैच में फ्राई कर रही हूँ। हाई फ्लेम में फ्राई करने से ये बाहर से तो फ्राई होगा पर अंदर से कच्चे रह जाएगा। तो इसीलिए आप इनको मीडियम फ्लेम में फ्राई करें। और आप देख सकते हैं सारे मंचूरियन बॉल्स को मैंने एकदम सुनहरा करके फ्राई कर लिया है। तो अब हम एक बॉल को लेकर आपको सुनाते हैं ये कितना क्रिस्पी बने हैं। दोस्तों, ये क्रिस्पी के साथ साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप चाहे तो ये मंचूरियन बॉल्स को ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप ग्रेवी बनाना नहीं चाहते हैं तो। पर मैं ये मंचूरियन बॉल्स को और भी टेस्टी बनाने के लिए स्पाइसी ग्रेवी में डालने वाली हूँ बोली। तो स्पाइसी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच तेल रख के बाकी तेल को हटा दिया है। अब तेल में मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच घिसा हुआ लहसुन। कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे हम डालेंगे हरा प्याज के सफ़ेद वाला पार्ट और साथ साथ ऐड कर देंगे 1 चॉप्ड प्याज। अब हम इनको हाई फ्लेम में 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। इनके कलर को हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। दोस्तों, ये चाइनीज़ रेसिपी में गैस के फ्लेम एकदम हाई पर रखना है, लो या मीडियम फ्लेम पे मत रखें और तेल को अच्छी खासी गर्म कर लेना है। तो 1 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़े से कैप्सिकम। मैं यहाँ पे हरा वाला शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों, अक्सर हमारे पास लाल वाला शिमला मिर्च और पीला वाला शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ हरा वाला शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों इन तीनों का टेस्ट तो सेम है, सिर्फ दिखने में अलग है और कुछ नहीं। तो कुछ सेकंड्स इनको भून के यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 स्लाइस्ड टमाटर। टमाटरों के सिर्फ आउटर पार्ट को लेना है, बीज को नहीं लेना है।
और आप देख सकते हैं ये टमाटर कुछ कुछ लाल शिमला मिर्च के जैसे लग रहे हैं, है ना। तो इनको कुछ सेकंड्स भूनने के बाद यहाँ पे डाला है 1 बड़े चम्मच सोया सॉस, साथ साथ ऐड कर देते हैं 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ साथ 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। और अब हम इन सारे सॉसेस को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो सब्जियों को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, सब्जियों को हमें हल्के से क्रंची रखना है। तो इसको और थोड़े से स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक। दोस्तों नमक आप हिसाब से डालें क्योंकि सारे सॉसेस में ऑलरेडी नमक होते हैं। तो इनको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे एक स्पेशल चीज़ और वो है 1 बड़े चम्मच शेजवान चटनी। शेजवान चटनी डालना यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आपके पास हो तो इसे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़े से पानी, आधा कप के आसपास पानी डालें और इनको अच्छे से मिला लें। तो ग्रेवी में एक उबाल आने देते हैं और इस दौरान एक बाउल में मैंने लिया है 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और यहाँ पे थोड़े से पानी ऐड करके एक मिक्सचर, एक घोल जैसे बना लेंगे और ये स्पेशल घोल जाएगा ये ग्रेवी के अंदर। और ये मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के घोल डाल के इसे अच्छे से मिला देते हैं। इससे हमारा ग्रेवी एकदम थिक बनेंगे और इनके टेक्सचर आएंगे बिल्कुल बाजार जैसा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ वैसे ही ये ग्रेवी थिक बनते जा रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाएंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स कर देने के बाद फटाफट यहाँ पे सारे फ्राइड मंचूरियन बॉल्स को डाल देते हैं। ग्रेवी के साथ इन बॉल्स को अच्छे से मिला देते हैं। ये डिश को मैं बनाने वाली हूँ ड्राई, तो इसीलिए मैं इनको और कुछ सेकंड्स चलाऊंगी। इन बॉल्स को ग्रेवी में डाल के ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, इससे ये बॉल्स हार्ड हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। गैस बंद कर देते हैं क्योंकि ये हमारा स्पाइसी रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि रेस्टोरेंट से भी बेहतर ड्राई वेज मंचूरियन बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। फॉर गार्निशिंग आप इनके ऊपर थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन डाल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो देखा आपने कितनी आसानी से इतनी टेस्टी और स्पाइसी वेज मंचूरियन घर पर ही तैयार हो गया। तो इनको खाने के लिए रेस्टोरेंट क्यों जाए, सोचिए। तो झटपट इसे आप बना लें और मुझे फीडबैक देके बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये हमारा मंचूरियन बॉल्स बने हैं बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और टेस्टी। तो इसे एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। मैं ये वीडियो को और बढ़ाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे ज़बरदस्त भूख लग गई है इनको देखकर। तो मैं जा रही हूँ इसे खाने। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।